आप कभी खुश नहीं हो सकते क्योंकि आपका नियत ही है दुखी होना। आई एम नॉट किडिंग अबाउट इट, आई लिटरली मीन इट कि आप इसलिए खुश नहीं हो क्योंकि आपका नियत ही नहीं है खुश होना। लोग अपने ज़िंदगी में क्या करेगा वो उसके हाथ में, और अगर आप सच में भी खुश नहीं हो दैट मीन्स यू टुक सम रॉन्ग चॉइसेस इन योर लाइफ। सो ये वीडियो इसलिए नहीं होने वाला है कि मैं आपको ये बताऊँ कि you did these things wrong in life so you will suffer. I'll tell you how to actually be more happy in life. जिनको लगेगा कि ये क्या बोलेगा, इसको खुद ही कितना पता है, well I think I have some knowledge, and if you don't think so that's your problem. If you want to notice some other video that's your choice. मैं तुम्हें बांध के नहीं रखा, पर अगर तुम्हें लगे कि हाँ इसके बात में लॉजिक है देन प्लीज़ स्टे टू मी। तो ये वीडियो में इस पॉइंट से स्टार्ट करना चाहता हूँ कि आप खुश इसलिए नहीं हो, आप आनंदित इसलिए नहीं हो क्योंकि आप खुशी के पीछे बहुत भागते हो। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है श्रेय और एक होता है प्रेम। ये भारतीय दर्शन शास्त्र में कई सारे ऐसा उपनिषद है, उनमें से एक है कठ उपनिषद। तो कठ उपनिषद में ऐसा बोला गया है कि उसमें क्या होता है कि नचिकेता और यमराज के बीच कथोपकथन होता है, तो उसी से बना है कठ उपनिषद। तो कठ उपनिषद में यमराज नचिकेता को बोलते हैं कि दो चीज़ें हैं, श्रेय है और प्रिय है। जो इंसान प्रिय को चयन करता है उसे कभी श्रेय नहीं होता। अब प्रिय और श्रेयस यहाँ पर मतलब क्या है? प्रिय का मतलब होता है सुख, सुख यानी प्लेजर, और श्रेय का मतलब होता है हैप्पीनेस। अब जिन लोगों को लगता है कि दोनों ही सेम चीज़ें हैं, नो, एब्सोल्युटली नॉट। जो आधुनिक समाज है ये वो कन्विंस करने का कोशिश करेगा कि हैप्पीनेस एंड प्लेजर आर द सेम थिंग्स, बट दे आर नॉट द सेम थिंग्स। कि ऐसे अब एक शब्द आ चुका है फूडी। फूडी इज़ सपोज टू बी अ वेरी गुड थिंग कि मैं तो फूडी हूँ, मैं तो बचपन से ही ऐसा हूँ, यही मेरा नेचर है कि मैं फूडी हूँ, मुझे खाना बहुत पसंद है। वेल खाना सभी को पसंद है, फॉर द पीपल हु थिंक्स देमसेल्व्स आर फूडी और समथिंग। कई ऐसे एक प्रजाति आ गया है जो वीडियो गेम खेलते हैं, एडिक्टेड हो चुके हैं वीडियो गेम से, और फिर यूट्यूब में चैनल खोल दिया और मे बी दे आर डूइंग समथिंग गुड इन दोज गेम्स, क्योंकि वेल दैट्स द थिंग दे डू द होल टाइम, और उनको तुम गेमर के टैग दे दिया। अब ये गेमर्स जो है, ये इन्फ्लुएंसर्स है, ये समाज को इन्फ्लुएंस कर रहा है कि गेम खेलो और गेम खेलो और गेम खेलो। इनफैक्ट यूट्यूब प्रोमोट्स इट। गेमिंग तो एक ना प्रोफेशन हो रहा है, गेमिंग प्रोफेशन नहीं है। लेट मी क्लियर इट अप। कुछ चीज़ें हैं जो कि सारे ही इंसान को अच्छा लगता है। यू आर नॉट समथिंग स्पेशल दैट यू आर फूडी, यू आर नॉट समथिंग स्पेशल दैट यू आर लाइक वांट टू बी गेमर और समथिंग। कुछ चीज़ें हैं जो कि इंसानों को अच्छा लगता है और उससे एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है डोपामिन। और अगर तुम्हें ये नहीं पता तो यू शुड नो, इट्स बेसिक। ये जो डोपामिन रिलीज़ होते हैं ये कुछ स्पेसिफिक कामों से, कुछ स्पेसिफिक चीज़ें करने से रिलीज़ होते हैं, और डोपामिन इज़ द हार्मोन दैट मेक्स यू फील गुड, दैट मेक्स यू प्लीज्ड। ये होता है सुख। ऐसा नहीं कि खाने से तुम्हें बस सुख मिल जा रहा है क्योंकि तुम फूडी हो, तुम्हें खाना पसंद है या ऐसा कुछ। तुम कोई गैर्डन रैम से नहीं हो, ट्रस्ट मी, तुम कोई गैर्डन रैम से नहीं हो। और अगर हो भी तो ये समझ लो कि फूड से तुम्हें इसलिए इतने लगाव है, इसलिए तुम्हें खाना इतना पसंद है, इसलिए तुम्हें ये मिठाई वो मिठाई खाने में इतना दिलचस्पी है। माई हिंदी इज़ वीक, मेरा मदर टंग हिंदी नहीं है, और इसलिए तुम्हारे जो बर्गर से, पिज़्ज़ा
पिज़्ज़ा से इतना जो लगाव है, इसका वजह ये नहीं है कि तुम्हें कोई क्रेविंग्स होता है या तुम फूडी हो, और इट्स अ ग्रेट वर्च्यू टू बी अ फूडी गाय। और अभी आई एम श्योर अबाउट इट कि कुछ सालों में खाना एक हॉबी हो जाएगा, कि अच्छा खाना खाता हूँ मैं, या हवा से खाना खाता हूँ, जो भी लजीज लगता है वो खा लेता हूँ, एंड इट्स माई हॉबी। इट्स नॉट अ हॉबी, इट्स अ प्लेजर। और खा खा के तुम्हारा अवस्था क्या होगा पता है? जो रसगुल्ले मुंह के अंदर जाता है वो पूरा शरीर में दिखने लग जाएगा। हुँ? तुम कैडबरी का 6 पैक्स खाओगे तो तुम्हारा वाला चर्बी के अंदर ही घुसे रह जाएगा पूरे जीवन। फुटबॉल बन जाओगे। एंड आई डोंट केयर इफ़ यू आर इनसेंसिटिव, इफ़ यू टेल मी इनसेंसिटिव, आई एम इनसेंसिटिव, आई एम नॉट सेंसिटिव, ऑफ कोर्स आई एम नॉट। कोई भी इंसान जिसके पास दिमाग है वो सेंसिटिव वगैरह ये सब नहीं होगा। ये सब क्या, ये वेस्टर्न टर्म्स तुम यूज़ करते हो, मुझे ये समझ नहीं आता है। व्हाट डू यू मीन बाई बीइंग सेंसिटिव? ये सच है, तुम बहुत ज़्यादा खाते हो, तुम मोटा हो, दिन ब दिन हाथी बनते जा रहे हो तुम। हिपोपोटेमस है तुम्हारा नेक्स्ट लेवल, इट्स जेन्युइन। और मुझे पता है आई एम नॉट सम guy who has a great physique or something, and I'm not proud about it. I am ashamed about it. और मैं उसके लिए हर रोज़ मेहनत कर रहा हूँ, हर रोज़ मैं एक्सरसाइज करता हूँ, हर रोज़ मैं वॉक लेता हूँ, हर रोज़ मैं साइकिल चलाता हूँ, हर संडे करके स्विमिंग करता हूँ। एंड इफ़ यू आर ऑल्सो डूइंग ऑल दिस स्टफ्स, कॉन्ग्रेट्स, तुम कुछ करते रहे हो। लेकिन उसके बाद खाना थोड़ा कम खाओ। तो पता है जानवर हो इंसान में फ़र्क क्या है? जानवर पेट भरने के लिए खाते हैं, इंसान मन भरने के लिए खाते हैं। और मन भरना मतलब प्लेजर। के ऐसे लोग होते हैं जो कि बोलते हैं तुम्हारे रूह को शांति मिल जाएगा अगर तुम ये पी लो, ये खा लो। ऐसा तो एक शरबत ही है जिसका नाम है रूह अफ़ज़ा। रूह अफ़ज़ा का यही मतलब होता है कि रूह को फ्रेशन अप कर देगा, रूह अफ़ज़ा। ये सारे अद्भुत बातें कृपया बोलना सुनना बंद कर दो। कोई रूह को कोई शांति नहीं मिल जाती, एक ही है आत्मा। और आत्मा भौतिक ज़िंदगी में नहीं, भौतिक दुनिया में नहीं है। और अगर तुम्हें वहाँ तक पहुँचनी है जहाँ पर तुम जाकर बोल सकते हो हाँ अहम नादियास में, जहाँ पर जाकर तुम बोल सकते हो कि हाँ मैं अब समझ पाया हूँ कि मैं बस किसी और प्राणी की तरह बस शरीर नहीं हूँ, शरीर से कुछ ज़्यादा हूँ, तब जाके तुम बोल पाओगे हाँ मुझे थोड़ा सा समझ आया कि ये कॉन्सेप्ट क्या है आत्मा का। वरना अगर कोई भी तुम्हें आके ये सब आत्मा के ज्ञान दे, अवॉइड इट। स्पेशली अगर तुम्हारा कोई ऐसा ताऊ आके बोल दिया, ऐसा मोटा पेट लेके कि रूह को शांति मिल जाएगा, समोसा तो खा लो। समोसा मत खाओ प्लीज़। अगर तुम्हारे पास चॉइस है, अगर तुम्हारे पास चॉइस नहीं है तो ऑब्वियसली यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। अगर तुम जनरल लोग ऐसे होते हैं कि फैमिली के साथ रहते हैं, एटलीस्ट इंडिया में ऐसा होता है, तो तुम घर में हो और कई लोग हैं सब एक ही खाना खाएंगे, सो देयर यू कांट से कि मैं नहीं खाऊंगा समोसा, तुम्हें खिला देगी मम्मी दादी नानी। इट्स अ वेरी सैड थिंग टू से, लेकिन अगर तुम्हारा भाग्य और टाइमलाइन दोनों ही ख़राब है तो शायद तुम्हारा पापा या तुम्हारा दादाजी भी ऐसा ही कुछ कोशिश करें, दादा नाना जो भी हो। जनरली इनको ये नहीं करना चाहिए, उनको तो समझना चाहिए कि इट्स नॉट केयरिंग अबाउट इट्स बेसिकली डिस्ट्रॉइंग योर लाइफ। लेकिन अगर उनको भी समझ नहीं आए इट्स सैड, पर कुछ कर नहीं सकते। तो ये जनरली औरतों का ज़्यादा रहता है, जो फीमेल मेम्बर्स होते हैं फैमिली का, उनका यही काम होता है कि केयर करना। सो तुम्हारा मम्मी जो है वो चाहती है कि तुम सर्वाइव करो, और उसे एक ही चीज़ पता है कि अगर तुम खाओ तो तुम सर्वाइव करोगे। वो खुद इतनी मोटे होती है, बैठी है, उसका खुद का पेट का साइज इतना। तुम्हें क्या लगता है शी केयर्स अबाउट योर फिजिक? नहीं। अगर तुम केयर नहीं करता हो दुनिया का कोई केयर नहीं करेगा। और तुम इसलिए इतना दुखी हो ज़िंदगी में क्योंकि यू आर स्टक इन अ ट्रेडमिल। और ऐसा नहीं कि ट्रेडमिल में बहुत दौड़े जा रहे हो, नहीं, ट्रेडमिल में भी तुम धीरे धीरे चल रहे हो। और ट्रेडमिल में धीरे धीरे चलने से फैट लॉस
नेग्लिजिबल होता है, जेन्युइनली बता रहा हूँ, नेग्लिजिबल होता है। अब तुम इस ट्रेडमिल में चले जा रहे हो, चले जा रहे हो, चले जा रहे हो, तो ये क्या है, सुख है। यहाँ पर तुम जितने चलते जाओगे उतने चलते जाओगे, चलते जाओगे, चलते जाओगे, पर तुम सुख नहीं चाहते हो। तुम्हारा ज़िंदगी का लक्ष्य है आनंदित होना। तुम्हारा ज़िंदगी का लक्ष्य है आनंदित होना, नॉट सुखी होना। सुखी होना इज़ लाइक वेरी चीप। तुम्हें आनंद चाहिए, तुम्हें कुछ ऊंचा चाहिए, तुम्हें कुछ ऐसा चाहिए जो कि नित्य हो, जो कि सनातन हो। मैं शायद से पिछले वीडियो में भी धर्म लेके बहुत कुछ बोला था, सो आई वोंट डू दैट टुडे। पर हाँ, धर्म का यहाँ पर भी रोल है। ये मैं आई गेस पिछले वीडियो में भी बोला था कि ये कड़ा का क्या सिग्निफिकेंस है। ये बेसिकली योद्धा की है। ये सिख योद्धा को दिया गया था, जो 5 क है, केश, कंघा, कड़ा, कच्छा और किरपन। ये सब एक योद्धा के लिए दिया गया था। एनीवेज, बैक टू द टॉपिक। जो आनंद है वो इसमें है कि तुम किसी ऊंचे चीज़ से प्यार कर लो, और ऊंचे चीज़ से जब तुम प्यार कर लोगे ना, तब छोटी चीज़ों का से मिलने वाला जो दुख है उससे तुम बच जाओगे। तुम्हारी ज़िंदगी में कोई ऐसा छोटी चीज़ रहेगा ही नहीं जिससे तुम दुख पा सकते हो। छोटी चीज़ों से दुख पाना मतलब तुम्हें कोई दोस्त तुम्हारे साथ आधा दिन बात नहीं किया, कोई तुम्हारा बहुत करीबी दोस्त है, वो स्कूल नहीं आया, तुम्हें दुख हुआ, बहुत दिल का टुकड़ा टुकड़ा हो गया, या कोई किसी लड़की के साथ या लड़का के साथ तुम्हारा संबंध बन गया था और फिर अभी वो छोड़ के चला गया एंड अभी यू आर ब्रोकन। दुख होता है, ऑब्वियसली दुख होता है, लेकिन ये तो समझो कि ये दुख हो कहाँ से रहा है, ये दुख हो क्यों रहा है, दुख होने का वजह क्या है। तुम्हें क्या एक्चुअली कुछ मिल रहा था? अगर तुम्हें कुछ मिल रहा था, इफ़ इट वॉज एक्चुअली गुड फॉर यू, तो वो कभी टूटता नहीं। ये चीज़ समझ लो। अगर तुम्हारे लिए कुछ एक्चुअली वो अच्छा था, जो भी चल रहा था तुम्हारी ज़िंदगी में, अगर तुम्हारे लिए अच्छा होता तो वो जाता नहीं, क्योंकि जो सत्य है उसका अस्तित्व है और उसका अस्तित्व कभी जाता नहीं, वो सनातन है। और जो असत्य है उसका अस्तित्व है ही नहीं, वो तो आता ही है जाने के लिए। परिस्थितियाँ होती है, परिस्थितियाँ, नियति होती है। कुछ चीज़ें आती है ज़िंदगी में, फिर से चली जाती है। इससे शोक मत मनाओ। कई लोग ऐसे होते हैं हमारी ज़िंदगी में आते हैं, हमारा दादा दादी लोग, वो मर जाएंगे, ज़्यादा साल नहीं उनके हाथों में, इनफैक्ट एक दिन तुम भी मर जाओगे। और वही डेस्टिनी है, वही नियति है, उसमें दुख पाने का कुछ नहीं है। और तुम्हें अभी लगेगा कि ये बोलना काफ़ी आसान है, करना नहीं आसान है। अभी 2 हफ्ते पहले मेरा दादी मर गई, उनका देहांत हो गया। मैं शमशान तक भी गया, सेकेंड टाइम था। मैं इसके पहले भी मेरे दादी के साथ ही शमशान में गया था। मेरे दादी का एक भैया थे, वो भैया मर गए। मेरा एक रिलेटिव होता है ऑब्वियसली, तो मेरे दादी को जब शमशान लिया जा रहा था, ऐसा नहीं कि मैं उससे प्यार नहीं करता था, वो भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। हर रोज़ ट्यूशन से घर आता था, स्कूल से घर आता था, उनसे ही सबसे पहले जाके मिलता था। वो हर रोज़ गेट के सामने खड़ी रहती थी कि आएगा तो मैं आऊँगा तो मुझे ग्रीट करेगी। ऐसा नहीं कि मुझे दुख नहीं हुआ, लेकिन मैं रोया नहीं। और जेन्युइनली बता रहा हूँ, एक बूंद पानी नहीं गिरी मेरी आंखों से। और मैं फ्लेक्स करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें इसलिए बोल रहा हूँ कि तुम्हें भी यही करना चाहिए। मेरा एक फैमिली मेम्बर मर गया, जो कि मुझसे बचपन से बड़ा किया, और तुम्हारे साथ कोई ऐसा कुछ आया था, कोई 2 दिन के लिए तुम्हारी ज़िंदगी में, और वो तुम्हें ऐसा बिखरा करके कैसे चली जा सकती है? उसका औकात कितनी है, तुम खुद सोचो। तुम इतनी छोटी ज़िंदगी जीते हो,
तुम्हारा दुख का जो कारण है वो एक शूद्रता है। शूद्र मत बनो, ऊंची हो तुम। तुम्हारा हस्ती इतनी इतनी छोटी नहीं है। तुम खुद को इतनी छोटी मानते हो, इसलिए तुम समझ नहीं पाते हो कि एक्चुअली यू डिजर्व सम डिग्निटी इन लाइफ। और अगर नहीं है तो तुम्हें आनंद कभी नहीं मिलेगा। यू नो, एडिक्शंस जो होते हैं, आई विल मेक श्योर कि अगले वीडियो एडिक्शंस पर हो, जो होते हैं वो तुम्हें कभी भी आनंद नहीं पाने देगा। वो तुम्हें हमेशा प्रिय में थमा के रख देगा। वो तुम्हें कभी श्रेय तक पहुंचने नहीं देगा। जैसे एडिक्शंस है, तुम्हें लगता है कि हाँ इससे तो सुख मिल जाएगा, सुख नहीं मिल रहा है वहाँ पर। तुम्हें वहाँ पर गरल मिल रहा है। गरल पता है? विश मिल रहा है वहाँ पर तुम्हें। विश है वो। सारे जो डोपामिन का सोर्सेस है, खाना, दिस खाना है। समाज बोलेगा अरे यू आर फूडी, यू आर सच अ, इट्स कंसिडर एज अ हाई वर्च्यू इन मॉडर्न वर्ल्ड कि तुम फूडी हो तो ये बढ़िया चीज़ है, मस्त चीज़ है। ये नहीं है मस्त चीज़, ट्रस्ट मी। क्या लोग ऐसे होते हैं, ओके तुम वीक हो, इट्स ओके, कोई बात नहीं, सबसे सब नहीं होता है। ये बात कभी मत सुनो कि सबसे सब नहीं होता है। सबसे सब कुछ होता है। जेन्युइनली सबसे सब कुछ होता है। कोई ऐसा रिलेटिव आके तुम्हें बोल दे कि देखो बेटा सबसे सब कुछ नहीं होता है, ठीक है रिजल्ट ख़राब हुआ कोई बात नहीं, अगले साल कोशिश करना, तुम्हारे शायद कोई कुछ और होगा। नहीं, उनका होना है, उनका सब कुछ होगा। हाँ, कुछ टैलेंट्स होता है, कुछ लोगों का बॉर्न टैलेंट्स होता है। कुछ लोग ऐसा होता है बचपन से कि बढ़िया गा लेती है, लेती है बढ़िया गाता है, ये टैलेंट है। कुछ लोग ऐसा होता है बचपन से ही बढ़िया नाचता है। कुछ लोग ऐसा होता है बचपन से ही उनका फिजिक काफ़ी ठीक ठाक होता है। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बचपन से इतना मोटा होता है, यू कॉल देम हेल्दी। वो हेल्दी नहीं है पागल, वो हेल्दी नहीं है। मुझे इसका लॉजिक भी आज तक समझ नहीं आता है कि जो बच्चे मोटे होते हैं उनको बोलते हैं अरे उसका बेटा तो कितना हेल्दी है। हेल्दी नहीं है, ट्रस्ट में, वो हेल्दी नहीं है। वो हाथी बनने वाला है फ्यूचर में। हिपोपोटामस का छोटा भाई लगता है वो। जलहस्ती वैसा ही कुछ हो जाएगा। फुटबॉल में भर्ती करवाओ या वो अगले दिन फुटबॉल बन जाएगा। मजाक नहीं करो, जेन्युइनली हालत देखो, अपने आसपास देखो, घर से निकलो, हर एक बंदा इतनी मोटी एक पेट लेके घूमेगा और फिर बोलेगा आई एम अ लिटिल फूड ही, यू नो, आई लव फूड्स, यू लव डोपामिन। खुद से तो मत छुपाओ, यू लव डोपामिन, इट्स ऑल यू वांट सारी चीज़ों से। और तुम्हें लगता है कि ओके मैं ये चीज़ नहीं करूँगा लेकिन इस चीज़ में कंट्रोल करूँगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है, ट्रस्ट में, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि तुम इतना खाना खाओगे और फिर तुम एक्सपेक्ट करोगे ओ आई विल बी हैप्पी इन लाइफ। यू वोंट बी हैप्पी इन लाइफ। बोलेगा ये सीरीज़ देख लूँ या ये कर लूँ वो कर लूँ और फिर मैं हैप्पी हो जाऊँगा ज़िंदगी में। नहीं हो गया ऐसा हैप्पी। जो नशाएं होती है, हर एक नशा के पीछे डोपामिन ही रहता है। हर एक नशा के पीछे शॉर्ट्स रील्स, उसके पीछे भी डोपामिन ही है। या गेम्स, उसका पीछे भी डोपामिन ही है। ऐसा कोई नहीं, कुछ नहीं कि तुम्हारे अंदर पैशन कूट कूट के भरा है गेमिंग के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें डोपामिन चाहिए और तुम वो स्वीकार भी नहीं करोगे, जो कि सबसे घटिया चीज़ है कि तुम्हें वो चाहते हो लेकिन वो तुम स्वीकार नहीं करोगे। यू नो वट, you can be happy, you deserve to be happy, you deserve to be happy। लेकिन उसके लिए तुम्हें प्यार करना पड़ेगा भगवत से, तुम्हें प्यार करना पड़ेगा दर्द से। दर्द को झेलना सीखो, दर्द में जीना सीखो। ऐसा कॉटन कैंडी क्या होता है पता है? पता लगा, कॉटन कैंडी नहीं हो तुम। मेले में मिलते हैं कॉटन कैंडी, तुम कोई कॉटन कैंडी नहीं हो। ट्रस्ट में,
कोई भी कॉटन कैंडी नहीं हो। प्यार किसे कहते हैं पता है? प्यार ये होता है कि तुम्हारे लिए मैं ज़िंदगी दे सकता हूँ। कोई ऐसा है तुम्हारी ज़िंदगी में जो तुम्हारे लिए ज़िंदगी दे सकता है। मे बी तुम्हारा मम्मी है, पापा है, तुम्हारा फैमिली का कुछ लोगों का मौसा, मौसा नहीं, मौसी, मौसा नहीं, नेवर, मौसी, मे बी मम्मी, मौसी, पापा, मे बी चाचा, चांसेस लो है, दादी, दादा, नाना, नानी, बस। I can write it on a piece of paper and sign it to today's date and tell no one is there to die for you except your mother and only her, क्योंकि उसके ज़िंदगी में तुम सबसे बड़ा चीज़ मोस्ट प्रोबेबली अगर वो माँ अच्छी है then you are the most important stuff in her life. ये छोड़ के कोई भी इस दुनिया में नहीं है जो तुम्हारे लिए अपना ज़िंदगी दे सकते हैं. At least you become a person beside your mother who actually cares about you. और वो भी तुमसे ऐसा बहुत प्यार नहीं करती है, उसका मोह है तुमसे. प्रेम वो नहीं होता है, प्रेम इतनी आसान नहीं होती है. 9 महीने गोद में था, इसका मतलब प्रेम हो गया. प्रेम इतना खोखला नहीं होता है. प्रेम के लिए दशकों लग जाते हैं, शतकों लग जाते हैं, फिर आता है प्रेम. उससे तुम्हारा लगाव है, उससे तुम्हारा मोह है, प्रेम नहीं है. कोई इस दुनिया में ऐसा नहीं है जो कि तुम्हारे लिए मर सकता है, नहीं. और अगर कोई हो ऐसा तो समझना कि या यू रियली डिड समथिंग. कुछ लोग थे जिनके लिए लोग ज़िंदगी देने के लिए तैयार थे. यूसुफ के लिए तैयार थे, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तैयार थे, कृष्ण के लिए तैयार थे. अब मैं तुम्हें नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा भगवान बन जाओ और फिर क्रूसीफाइड हो जाओ, लेकिन हिम्मत रखो कि अगर तुम्हें क्रूसीफाई करने आए लोग, खड़ा हो जाओगे कि चलो जाते, चलो जो करना है करो. पर मैं सत्य से हटूंगा नहीं. वो जिद रहनी चाहिए आनंद पाने के लिए. वो जिद रहनी चाहिए कि हर एक दिन मैं ज़िंदगी ऐसे जीऊँगा कि लोग देखते रह जाएंगे कि हाँ यार ज़िंदगी हो तो ऐसे. उसमें आनंद है, उसमें गरिमा है. इसमें कोई गरिमा नहीं है कि गेम खेलने लग गए और फिर बोले I'm a game enthusiastic, you know, I want to be a programmer. You programmer या programmer भी, that's basically a drugs manufacturer anyways. तो I want to be a game developer, I want to be a gamer, I'm a food enthusiastic, I'm a foodie guy, I will go for food vlogs, you know, I have passion for food vlogs. तुम्हें कोई पैशन नहीं है फूड व्लॉग्स के लिए, कुछ नहीं है सर. देख रहे हो यूट्यूब में कुछ फूड व्लॉगर्स वायरल हो गए हैं, अब तुम्हें भी इच्छा है मुझे भी वायरल होना है. यही है बस, और कुछ नहीं है. और अभी लोग वायरल भी हो जा रहे हैं इस सब चीज़ों से. फिर क्या वायरल हो गए देन व्हाट? वायरल होना बड़ी बात नहीं है. बड़ी बात है कि तुम क्या खुश हो, तुम क्या आनंदित हो. तुम अगर आनंदित हो तो जो चाहे करो, बट यू आर नॉट हैप्पी. हाँ, अगर तुम मूर्ख हो, तुम्हारा दिमाग में पूरे दिन बस रील्स चलते रहते हैं, पूरा दिन बस प्यार मोहब्बत ये सब चलते रहते हैं. अगर तुम्हारे ब्रेन में अरे वो दोस्त ने कल क्या बात किया था, अरे क्या चुटकुले मारा यार, मज़ा आ गया, ये सब चलते रहते, तो कभी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हारे. तुम ऐसे ही ज़िंदगी में सड़ने वाले हो पूरा लाइफ. एंड आई कैन सी इट बिकॉज आई हैव बीन थ्रू इट एवरी डे. और मुझे लगता था अरे यही तो ज़िंदगी है. उसे नरक कहता है दोस्त. तुम उसमें मत जाओ. और जब मैं पहले बार उससे छुटकारा पाया, जब मैं पहले बार खुद को बेहतर बनाया, पूरा ज़िंदगी मेरे लिए बदल गया. पूरा मेरा दृष्टिकोण बदल गया ज़िंदगी पर. इस मुझे नहीं पता है ये कैसे पॉसिबल होता है, बट इट हैपन्स, इट जेन्युइनली हैपन्स. पहले मुझे लगता था कि ये दुनिया ही एक ख्वाब ही तो है. ऐसा ही जीता था मैं, जीता था नींद में.
और जब नींद से उठते हो तो समझ आता है अरे ये क्या था, इतना दिन मैं कहाँ था। मगर तब का स्मृतियाँ याद भी करूँ तो भी मुझे लगता है कि क्या था वो, कोई नशे में था वो, शायद नशे में ही था। नशे तोड़ने होते हैं, उसके लिए मेहनत चाहिए, हर रोज़ अध्ययन चाहिए। अगर तुम भी ये करो, कर सकते हो। अब ये तो बस सेकंड वीडियो है और मैं उतना अच्छा बोल नहीं पाता हूँ, पर आई विल अपलोड अगेन एंड अगेन एंड आई वांट टू स्पीक मच बेटर। मेरा उच्चाकांक्षाएं है। एनीवेज, आज के लिए दैट्स इट। सर्वधर्माणि परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षाय स्वामी मा शुचः।